आदि कथा प्रारंभ की। आओ तुम्हें हम कथा सुनाए आदिनाथ जिनराज की, सुख शांति रिद्धि प्रदायक आदिनाथ भगवान की। जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आर्यावर्त महान है। भारत देश में एक नगरी अयोध्या विख्यात है। यही श्रेष्ठ जन्मभूमि है आदिनाथ जिनराज की। आओ तुम्हें हम कथा सुनाए आदिनाथ जिनराज की। जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। जय वर्मा नाम वाला वह जीव जो अगली पर्याय में महाबल बना, और महाबल की पर्याय में स्वयं बुद्ध मंत्री के द्वारा संबोधन करने पर कि तुम आगामी चतुर्थ काल में तीर्थंकर प्रथम होने वाले हो, 1 माह की तुम्हारी आयु शेष है। उन्होंने जिन मंदिर में जाकर के प्रायोग गमन संन्यास धारण करके साधना प्रारंभ कर दी और वे पंच परमेष्टि के ध्यान में लग गए, उनका जीवन का अवसान हुआ और वे ईशान स्वर्ग में जाकर के ललितांग नाम का देव हुए। उस ईशान स्वर्ग में ही उनको स्वयं प्रभा नाम की एक सुंदर देवी पत्नी के रूप में, अर्थात जो श्रेष्ठ उनकी देवांगना होती उसके रूप में, और देवांगना बहुत थी उनके पास, लेकिन प्रमुख स्वयं प्रभा नाम की देवी उन्हें उपलब्ध हुई। बहुत समय तक स्वर्ग के सुख भोगने के बाद वे ललितांग देव वज्रजंग के नाम से राजा के रूप में उत्पन्न हुए। वज्रजंग, और स्वयं प्रभा नाम की जो देवी थी वह भी वहां से मर करके श्रीमती के नाम की उनकी पत्नी हुई। संसार में जो कुछ भी अपन संबंध देखते हैं अपने परिवार जनों में या अन्य जनों में भी, पूर्व जन्म में कोई संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म में कोई संबंध होता है जिससे कि वही जीव बार बार अपने को संयोग को प्राप्त होता है। आज अपने साथ जो आज बेटा है, हो सकता है कल अपना अगली पर्याय में बाप हुआ होगा। आज अपना बाप है और कल हो सकता है अगली पर्याय में अपना पत्नी हो सकती है। बड़ी विचित्र संसार की है, संबंध चलते हैं। तो इस पर्याय में भी वो पत्नी के रूप में अपने जीवन का निर्वाह किया, और यहाँ पर भी उन्होंने दंबर और सागर से चारण दिव्य मुनियों को आहार दान देकर के उत्तम भोग भूमि का पुण्य, असीम पुण्य उन्होंने अर्जन कर लिया। अब जो उनका स्वयं बुद्ध मंत्री था, उसने स्वयं बुद्ध मंत्री ने दीक्षा ली, मरण करके स्वर्ग में जाकर के वापस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके दीक्षा धारण की और चारण दीक्षा प्राप्त कर ली। भगवान के सम्मुख में याद हुआ कि मेरा जो पूर्व जन्म का महाबल का राजा था वो कहाँ पर है। तो बोले कि वो भोग भूमि में है, उत्तम भोग भूमि पर है, और उनके सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कालादि लब्धि आ चुकी है। तो मैं जाकर के उसे सम्यक दर्शन प्राप्त कराओ। वहीं पर श्रीमती का जो जीव था वो भी मरण करके उत्तम भोग भूमि में, वहां पर उनकी पत्नी हुई। देख लीजिए, स्वर्ग में पत्नी, वैधर्म के पर्याय में पत्नी, उत्तम भोग भूमि में पत्नी बनी। ये राग का संस्कार चलता है, राग है, दुश्मनी का संस्कार भी चलता है और राग का संस्कार भी चलता है। इसलिए हमें राग करना है ना द्वेष करना है, दोनों त्याज्य है। वहां उन दोनों को धर्मोपदेश दिया गया। वो 4 जानवर, 4 पशु, सूकर, नेवला, बंदर और सिंह, ये चारों भी उस दान की अनुमोदना के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि में वे भी उत्पन्न हो गए।
दान की अनुमोदना करने वाला भी ऐसा असीम पुण्य मान लेता। लेकिन स्मरण रखना, जो दान दे सकते हैं अगर वो दान की अनुमोदना करे तो उनको ऐसा फल की कल्पना मत करना। आप दान दे सकते हो और तुम कहो कि मैं महाराज जी बहुत बड़े अच्छा दाता है, वो अच्छा दान दे रहा है, धन्य धन्य, ऐसा अनुमोदना कर लोगे तो आपके लिए वो बात नहीं बनेगी। आपको तो दान देना चाहिए। पशु दान नहीं दे सकता है, पशु दान नहीं दे सकता है, लेकिन वह शुभ भावों को प्राप्त करके उस आहार दान को देख करके अन्य प्रसन्नता होती है उसको कि निर्गंत मुजरा आहार ग्रहण कर रहे हैं, वो दाता दान दे रहा है, मैं भी अच्छा देता। हाँ मैं भी अच्छा होता, मनुष्य होता तो मैं भी देता, ऐसे अनुमोदना कर रहा है और वह भी उत्तम भोग में उत्पन्न हो जाती और सम्मेलन की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ तक पहुंचे थे कल तक। और सम्मेलन क्या चीज होती है, सम्मेलन का परिणाम कैसा होता है, सम्मेलन क्या चीज है, उसका धर्म क्या है, अपन ने अच्छे विस्तार से समझा। सम्यक दर्शन निर्दोष सम्मेलन होना चाहिए, 8 अंग से सहित 25 दोषों से रहित। सम्मेलन कैसा होना चाहिए, 8 अंगों से सहित 25 दोषों से रहित। अम्मा, क्योंकि चुलगी साहब प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, मैं पेपर आउट पहले कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में पहले पेपर आउट कर रहा हूँ। हाँ, तो 8 अंग सहित 25 दोष रहित सम्यक दर्शन होना चाहिए। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग सम्यक दृष्टि के होते हैं। अगर इन 8 अंगों के साथ अगर वो सम्यक दर्शन की पालना करता है तो शुद्ध सम्यक दृष्टि है और उसका निस्तारा बहुत जल्दी हो जाने वाला। रिपीट करूं, याद रहेगा, जैसे बोलूं मैं, क्योंकि प्रश्न आ सकता है, प्रश्न आ सकता है और इस बहाने आपका स्वाध्याय हो जाता है। अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन नहीं कर रहे, अपने को ज्ञान होना चाहिए ना। क्या? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग सम्यक दृष्टि के होते हैं। अगर 2 भी बता दोगे तो आपको साधुवाद दूंगा मैं, 2 बता दोगे। 25 दोष, 8 जो अंग है उसका विपरीत 8 दोष, शंका करना, इच्छा करना, कांक्षा करना, ग्लानि करना, वह निर्विचिकित्सा तो चिकित्सा करना। उसके बाद में अमूढ़ दृष्टि तो मूढ़ दृष्टि, उपगोहन का अनुपगोहन, स्थितीकरण का अस्थितीकरण, वात्सल्य का अवात्सल्य और प्रभावना का अप्रभावना। अगर आपको एक नाम भी याद हो गया, आपने एक नाम को भी ध्यान से सुन लिया अम्मा, तो तुम्हारे को ऐसा असीम पुण्य बंद हो जाता है शुद्ध भाव से कि अगले भाव में तुम स्त्री पर्याय न प्राप्त करो। हाँ, ऐसा पुण्य बन जाता है भगवान की वाणी सुनने से। तत्व की बात है। 8 दोष से रहित, 8 मद से रहित, मद नहीं होना, कुल का मत, जाति का मत, ज्ञान का मत, तप का मत, रूप का मत, धन का मत, ऐश्वर्य का मत, रिद्धि का मत, 8 मत से रहित। तो 8 8 16, 6 अनायतन, कुधर्म, कुदेव और कुगुरु, और इन तीनों को मानने वाले है ना, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, और इनको मानने वाले अच्छे हो जाएंगे। इनसे अपने संगति नहीं करना, इनसे दूर रहना, है ना। तो 8 8 16 6 22 और 3 मूर्ता, 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, है ना बाबा जी। अगर कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे अपन, छोटे से लेकर बड़ा शास्त्र पढ़ोगे, धवला पढ़ोगे कि महाधवला पढ़ोगे, ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा आएगी, 25 दोषों की चर्चा आए बिना नहीं रहेगी। तो सम्यक दर्शन अपना सुदृढ़ और निर्मल होना चाहिए। याद रहेगा, 25 दोष से रहित, 8 अंग से सहित। और कदाचित आपको याद नहीं भी रहे
आप नो टेंशन, 8 अगस्त 25 नहीं याद। बस इतना याद रखो आप और ज्यादा नाम याद नहीं रहे, कोई टेंशन मत पालो। सुना ना आपने, आज का सुना हुआ कल काम आएगा, कल काम आएगा। आज का सुना हुआ कल काम आएगा। मैंने कहा था सुनोगे तो कोई ग्रहण होगा, नहीं सुनोगे तो ग्रहण कैसे होगा? सुने बिना तो क्या कहा था, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनियो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले जो सुमण उधति समान। सम्यक दर्शन गुरु के उपदेश से सुनकर के होता है। 5 लब्धि की चर्चा आती, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए। माता जी साहब 5 लब्धि की चर्चा आपने पढ़ी होगी। 5 लब्धि होती है तब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। कौन सी? सबसे पहले क्षयोपशम लब्धि, दूसरी विशुद्धि लब्धि, तीसरी देशना लब्धि, चौथी प्रायोग लब्धि और 5वीं करण लब्धि। क्या भैया अपना होता होगा। तो देशना लब्धि है ना, वो देशना लब्धि का मतलब है कि गुरु के द्वारा धर्मोपदेश सुनना। गुरु के द्वारा धर्मोपदेश सुनते हैं तो सम्यक दर्शन होता है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन शास्त्र पढ़ने से भी हो जाता है, लेकिन वो क्षयोपसम सम्यक कारण बनेगा। प्रथमोपसम के लिए तो देशना चाहिए, गुरु की देशना चाहिए, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन बिना उसको अंदर सम्यक बोध नहीं होता है। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिना ना ज्ञान होता है, गुरु बिना मोक्ष मिलता है। इसलिए गुरु 5 पास में रहना चाहिए और उनका चतुर्मास करना चाहिए। पहले अपन गुरु के पास रह जाओ, गुरु आपने पास अपन गुरु के पास रह जाओ। मेरी बात, आपकी बात बाद में सुनूंगा मैं। आइए, बहुत अच्छा विषय आने वाला है। अब सम्यक दृष्टि तो हो गया वो, अब सम्यक दृष्टि की दृष्टि कैसे होती है, सम्यक दृष्टि की परिणति कैसे होती है? तो गुरुदेव कहते हैं कि मुनीम की तरह जीवन जीता है। सम्यक दृष्टि जीव मुनीम की तरह जीवन जीता है। अर्थात किसी सेठ के मुनीम काम कर रहा है, अब सेठ जी को लाभ होगा तो मुनीम जी की नौकरी का तनख्वाह तो नहीं बढ़ेगी ना, नहीं बढ़ेगी ना, सेठ ऐसे बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मानो कि उसको 50,000 रुपए की पगार है और सेठ जी को 10 लाख का फायदा उस महीने में हो गया, तो पगार नहीं बढ़ाता वो। नहीं, वो दिवाली के दिन आपको दे देगा वो, अगर पगार की तनख्वाह नहीं, महीने की तनख्वाह नहीं बढ़ाता। क्यों भैया, आप व्यापार लोग बैठे, महीने की तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा, गिफ्ट दे देगा आपको, दिवाली में देगा वो। तो दिन में क्या जरूरी थोड़ी है, दिवाली में देगा वो तुमको। तो वो तनख्वाह नहीं बढ़ाता है। और सेठ जी को घाटा हो जाए, जरा मुझे बताओ, सेठ जी को घाटा हो जाए तो क्या मुनीम जी की तनख्वाह कम कर देगा वो? नहीं करेगा। तो मुनीम जी को चाहे तनख्वाह उसका मुनाफा हो कि घाटा हो, मुनीम जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव को अपने अंदर मुनीम जैसी परिणति होती है। अगर मेरी दुकान में करोड़ों का लाभ भी हो गया है तो मेरा नहीं है, और करोड़ों का हानि भी हो गई है तो मेरी हानि नहीं हुई है। मेरी आत्मा का एक भी प्रदेश न कम हुआ है, न एक भी आत्मा का प्रदेश बढ़ा है। मेरी आत्मा तो जैसे की तैसी विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है। पैसा गया तो मेरा कुछ नहीं गया, पैसा आया तो मेरा कुछ नहीं आया। देखो आप, अर्थात न हर्ष न विषाद, अर्थात साम्य भाव मुनीम की तरह जीवन जीता है। देखो आप कितनी गंभीर परिणति होती है सम्यक दृष्टि की। वह भोजन को औषधि के समान ग्रहण करता है, घर को धर्मशाला समझता है और शरीर को नौकर समझता है। याद रहेगा, भोजन कैसा करता है? औषधि समझ करके, अर्थात आसक्ति पूर्वक भोजन नहीं करता है। जो मिला अच्छा मिला, जो नहीं मिला कोई बात नहीं। मेरे भाग्य में लिखा होगा तो अच्छा वाला भोजन मिल जाएगा, मेरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ होगा तो अच्छा भोजन में भी अंतराय आ जाएगा। आ जाएगी नहीं? आप पानी देते हो और कई बार होता है, दिगंबर साधु महाराज बैठे, तुलसी माता जी साहब बैठी हुई,
पहले अंतरी में पाल आ जाता है, मुझे बताओ बताओ। अंतराय कर्म अंतराय कर्म, थाली बढ़िया, 3 तरह की मिठाई, 2 तरह का नमकीन, 3 तरह की सब्जियां, 2 तरह की दाल, पापड़, चटनी, अचार, पराठे, सब कुछ है। अचार खा सकते एक दिन खा सकते हैं। अचार का नाम लेना ही दोष है। नाम हाँ। लेते आचार का ऐसे- ठीक बात है, हम अचार नाम दे रहा कोई बात अच्छा है, ऐसे लोग होना चाहिए, कुछ जगाने वाले हमारे श्रावक सामने बैठना चाहिए। आपको अच्छा लगे मेरी बात, मैं अचार की बात नहीं करूँगा, ठीक है? ओके, इतनी सरलता होनी चाहिए जीवन के अंदर अपने को। और किसने अपने को अच्छी बात की स्वीकार करो ना, क्या बात है? देखो आपकी सरलता होनी चाहिए जीवन में। नहीं आप कान मत पकड़ो, हम आपकी ताली बजाते हैं। आनंद की बात है यार, अरे जीवन सरल होना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए? सरल जीवन होना चाहिए। तो क्या हो गया, वो भोजन औषधि समझकर ग्रहण करता है, अपने घर को धर्मशाला समझता है। धर्मशाला में क्या होता है, 2 दिन 3 दिन रहने बाद यह घर खाली करो, ऊपर से आया है तार, ऊपर से आया है तार, यह घर खाली करो। अर्थात जिस प्रकार धर्मशाला में रहते हैं 3 दिन के बाद खाली करना पड़ता है, इसी प्रकार ये अपना शरीर मिला है, देह मिली है, घर मिला है, वो भी एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा बोले, तो घर को धर्मशाला समझता है। और फिर शरीर को नौकर समझता है। शरीर को नौकर का मतलब क्या हुआ, नौकर को आप 6-8 घंटे की तनख्वाह देते हो तो 8 घंटे पूरे काम देते हो। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जी उसे भोजन पानी कराता है, उससे वह सत्कर्म करता है, सेवा करता है, वैयावर्ती करता है, दान देता है, पूजा अभिषेक करता है, तीर्थ वंदना करता है, उसके नाम में तपस्या करता है और उपवास करता है। क्यों? तो इस शरीर को मैंने तनख्वाह दी है, भोजन कराया है, उसका मैं पूरा हिसाब किताब लूंगा। ठीक है? वह सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह परिग्रह, ध्यान से सुनिए आप लोग, 3 बात याद रहेगी ना, भोजन को औषधि के समान, घर को धर्मशाला के समान, और शरीर को घर के समान। अब कोई सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि कैसे होती है, वो परिग्रह, परिवार और पर्याय को नहीं संभालता। परिग्रह, परिवार और पर्याय को नहीं संभालता, वो परिणामों को संभालता है। किनको संभालता है? परिणाम को संभालता है। परिग्रह तो जानने वाला है, परिवार का भी वो गारंटी नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा क्या मालूम, और पर्याय नष्ट होने वाली क्षण में, लेकिन मेरे परिणाम मेरे साथ है, मैं मेरे परिणाम को संभाल सकता हूं। मुझे परिणाम अच्छे करना है, शुभ करना है, शुद्ध करना है, अशुभ नहीं करना है, ये मेरे हाथ की बात है। बाबा जी ठीक है ना? तो पर्याय, परिवार और परिग्रह को सम्यक दृष्टि नहीं संभालता है, किनको संभालता है? परिणाम को संभालता है, भाव को संभालता है। संत कहते हैं भाव सुधर गए तो भाव सुधर जाए। क्या कहते हैं? भाव सुधर गए तो भाव सुधर जाए। वो अपने जीवन को संतरे की तरह जीता है। सम्यक दृष्टि के साथ है, अपने जीवन को संतरे की तरह जीता है, खरबूजे की तरह नहीं। अभी एक फल आ रहा है, कौन सा फल आ रहा है अभी पता है मुझे आपको? आम भी आ रहा है, और कौन सा आ रहा है? तरबूज। खरबूजा है, खरबूजा। आप क्या बोलते हैं? ककड़ी बोलते, क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं आप लोग? तरबूजा बोलते हैं, तरबूजा। जिसमें धारियां होती है, ऐसे धारियां वो तो अच्छा है, मुझे अलग होता है। चलिए कोई बात नहीं, जो कहते हो, अभी संतरे का सीजन नहीं है, अभी नहीं आता है। संतरे को देखो आप, बाहर से एक होता है, उसका छिलका होता है, लेकिन अंदर से खोलो तो उसके अंदर अलग अलग भाग होती है, ओके ना? और एक एक कली को भी खोलोगे तो अंदर अलग अलग दाने होते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव बाहर से सबसे व्यवहार से अपना अपना कह करके व्यवहार करता है,
लेकिन अंदर में व्यवहार क्या रखता है कि मेरा कोई नहीं और न मैं किसी का। अंदर तक वहां अंदर से अलग अलग दाने होते हैं। संतरे की कली के अंदर दाने अलग अलग होते हैं, अर्थात सबको अपने से भिन्न समझता है। बाहर बोलेगा मेरी माँ है, मेरी दुकान है, मेरा आपके नाम से मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब है, बाहर से बोलता है। सम्यक दृष्टि की बात बताऊं आपको, सम्यक दृष्टि दुकान में ताला भी लगाता है। सम्यक दृष्टि दुकान में ताला भी लगाता है और ताला लगाने के बाद उसको बाद में हिला के भी देखता है कि ताला बराबर लगा कि नहीं लगा। देखता है ना, तो मित्र दृष्टि हो जाएगा नहीं। सम्यक दृष्टि कर सकता है ऐसा, व्यवहार में करता है। वे दुकान के ताला नहीं लगाऊंगा तो कल कोई दुकान खाली हो जाएगी, तो कल नया सामान कहां से लगाऊंगा। लेकिन यह सामान मेरा नहीं है, दुकान मेरी नहीं है, अंदर आ सकती है। सम्यक ताला लगा सकता है, सम्यक दृष्टि औषधि खा सकता है। आत्मा चैतन्य में मरती नहीं, उसे पता है, तत्काल ज्ञान उसको है, आत्मा मरती नहीं है। फिर भी इस पर्याय की रक्षा करने के लिए वह औषधि का सेवन करता है। औषधि का सेवन करने से मिथ्या नहीं आता। तो क्या होगा, खरबूजे की तरह जीवन नहीं जीता है। खरबूजा बाहर से अलग अलग होता है, अंदर एक होता है। वो बाहर से मिथ्या दृष्टि की तरह सबको अपना भिन्न भिन्न मानता है, सबको बोलता सब मेरे, मैं अपना, मेरा 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 करता है। कौन? मिथ्या दृष्टि। पिंजरे में बंद तोते की तरह बंधन से छूटने का उसकी कोशिश रहती। किसकी? सम्यक दृष्टि जीव की। पिंजरे में बंद हुए तोते की तरह उसका जीवन होता है कि कब वह घड़ी आए कि मैं इन कर्मों के बंधन को तोड़ करके मोक्ष में चला जाऊं। किसकी तरह? तोते की तरह। तोता पिंजरे में बंद होता है, चाहे सोने के पिंजरे में बंद कर दो और सोने की कटोरी में उसको खीर दे दो, चाहे उसको बढ़िया उसको पकौड़े खिलाओ, हरी मिर्ची खिलाओ, लेकिन सोचता है कब ये मेरे को खोले और मैं उड़ के जाऊं। क्यों भैया? हमने देखा तोते को, क्यों भैया? देखो ना, तोता उड़ना चाहता है। सम्यक दृष्टि भी धर्म के पंख लगा करके मोक्ष में उड़ना चाहता है। एक कबूतर होता है, कबूतर कितना भी उड़ा दो, कबूतर कितना भी उड़ा दो, वापस अपने मालिक की आ जाता है। देखा कभी आपने कबूतर? वही उसको कितना भी उड़ाओ, वापस का वापस अपने मालिक का रहता है। कबूतर को कभी मुक्त होने की भावना, मिथ्या दृष्टि को मुक्त होने की भावना नहीं होती है। सम्यक दृष्टि जीव को मुक्त होने की भावना होती है। सम्यक दृष्टि जीव सदा पंच परमेष्टि का स्मरण करता है, उनकी शरण में जाता है। दुख में वह पंच परमेष्टि को याद करता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि का जीवन धाय की तरह होता है। धाय होती है ना, धाय। किसी बच्चे की मां मर गई तो उसको कोई दूसरी मां उसको पालती कि नहीं पालती? अब मुझे बताओ, जो जन्म देने वाली मां मर गई लेकिन दूसरी मां पाल रही है, तो क्या उस बच्चे को किसी पालन करती हो? क्या सोच के पालन करती हो? मेरा बच्चा, मेरा बेटा नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही ना। हीरा लेना, हीरा नाम क्या? हीरा माही बनने वाला माही हो। कोई भी धाय माँ होगी, बच्चे को पालती है, लेकिन मन में धारा चलती है कि मेरा बेटा नहीं है। पालेगी बेटे की तरह, दूध भी पिलाएगी अपने थन का, लेकिन मन में क्या भावना उसका होता है? यह मेरा बेटा नहीं है। धाय की तरह परिणाम। ये जितने मैं बिंदु की चर्चा कर रहा हूं, सम्यक दृष्टि की दृष्टि अंदर का ज्ञान और श्रद्धान देता है ऐसा कि जगत में मेरा कुछ भी नहीं, कोई नहीं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ओहो, स्वामी क्या कह गए? परमाणु मात्र मेरा नहीं। अंदर की दृष्टि रहती है, बाहर करेगा, दुकान करेगा, मकान करेगा, धंधा व्यापार करेगा, लेकिन परमाणु मात्र मेरा नहीं, क्योंकि वो धाय की तरह। तो महानुभाव, सम्यक दृष्टि की दृष्टि और बहुत व्यापक होती है। अभी पूरी नहीं सम्यक दृष्टि की दृष्टि, और बड़ी व्यापक दृष्टि होती है। अगले आने वाले समय फिर चर्चा करेंगे कि सम्यक दृष्टि की दृष्टि कैसे होती है, उसमें और क्या विशेषताएं होती है, सम्यक दृष्टि के और क्या परिणाम होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक विराम लेते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है।
आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो और आप मोक्ष मार्ग पर बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवारे आचार्य श्री वर्तमान सरस्वती महाराज की जय। सबको क्षमा से